डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अरे हाँ ना, अभी का तो है जो है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। You know, empty mind with no brain stretching has to get grades. क्या यार, तुझे खाली इंग्लिश में ही फेंकना आता है, तुझे भारत के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अरे बेटी आ गई। हाउ वाज द फंक्शन? बढ़िया था अम्मा, बट मुझे ना इतना कुछ खास नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ? अम्मा, मुझे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताओ ना अम्मा। इंडिया का मूल नाम था भारत। तुझे इस नाम के पीछे की अनसुनी कहानी बताती हूँ। हाँ अम्मा, बताओ ना। भारत नाम का विशेष महत्व, वेदों में छुपा इसका तत्व, लोगों से है ये बात अनजानी। आज सुनाती हूँ इस देश की प्रथम कहानी। दादी माँ, क्या ट्रूली ऐसा कोई राज था जिसकी अप्सराएं तारीफें करती थी? कंप्लीटली ट्रू। ये राज देश विदेश दोनों में बहुत प्रचलित था। इसीलिए तो मेनका की इन्हीं बातों से प्रभावित होकर महर्षि भी इस राज्य की ओर चल पड़े। सावधान! मां महिम आर्योदा अधिपति सदा शत्रु संधारक महाराज सुदाश पधार रहे हैं। रंजन, आपकी घोषणा के अनुसार राजगुरु के पद के लिए 2 प्रत्याशी आए हुए हैं। वह आर्यवत के महान ऋषि है, उनका परिचय देने की अनुमति चाहता हूँ। अवश्य। ब्रह्म के पुत्र महान ज्ञानी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ पधार रहे हैं। महातपस्वी महात्यागी महर्षि पधार रहे हैं। इसे तो यही रद्द कर देना चाहिए। इसमें आप दोनों विरोध का क्या कहना है? राजन, इस अपराधी को अगर हम यही उसका अंत कर देंगे तो इसको अपने कर्मों का पश्चाताप कभी नहीं होगा। इसे पता कुछ पुण्य किया हो, मुक्ति भी मिल जाए। मेरे विचार तो इसके लिए यही रहेंगे, हर ढलती सूरज के साथ इसके तन बदन को पीड़ा पहुंचाकर इसको सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। हे ब्रह्मर्षि, इसमें आपका क्या कहना है? हे राजन, परिवार ही आनंद का प्रतीक है और आनंद ही आत्मा का स्वरूप। इस आक्रांता ने एक व्यक्ति के परिवार को ही नष्ट कर दिया तथा आत्मा और आनंद को भी नष्ट कर दिया। हे राजन,
मेरे मत से इसको ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे यह प्रमाणित हो ऐसे कर्मों से जो फल मिलता है वह 100 वर्षों तक स्मरण रहता है। पर कैसे मेरे मत से इस व्यक्ति को ऐसे कारागार में डाला जाए जहाँ सूर्य का तेज तो हो, वायु हो, जल हो, परंतु वार्तालाप करने के लिए कोई जीव जंतु ना हो, अपने दुख दर्द को बांटने के लिए कोई साथ में ना हो, जिससे इसको अकेलेपन का एहसास हो और ये दंड सारे समाज को बताए ऐसे कुकर्म कितने कठिन होते हैं और कितना कठोर दंड मिलता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? महाराज, निसंदेह कि दोनों महर्षियों की न्याय शैली अपनी अपनी जगह पे उत्तम और उचित है, किंतु मेरे मत अनुसार महर्षि वशिष्ठ की न्याय शैली हमारे राज्य के लिए उत्तम रहेगी। राजगुरु कैसा हो? महर्षि वशिष्ठ कैसा हो? आपके प्रति न्याय विचार से बहुत अच्छा संदेश जाता है, इसलिए सभी के मत से मैं अपने राज्य का राजगुरु गुरुवर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को चुनता हूँ। आइए गुरुवर, आइए। राम गुरुदेव। हे राजन, जिस राज्य की न्याय स्थिति ऐसा होता है उस राज्य की कभी उन्नति नहीं होगा। नारायण नारायण। आपके चेहरे को तो देखकर लगता है कि आप बड़े चिंतित हैं। कहीं किसी से पराजय हो गए क्या? ऋषि, आपको कैसे पता चला? नारायण नारायण। नारद को तो इस संसार में होने वाली सारी घटनाओं का अंदाजा होता है मुनिवर। तो आपको तो यही पता होगा कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है। अब ऋषि मुनियों की बात छोड़ अप्सराओं की बात में आएंगे तो ऐसा ही होगा। क्या किया जाए इसका? महर्षि, कृष्णा नदी के पश्चिमी तट पर एक राज्य है जिसका नाम दहा है। सुना है वहाँ के लोग धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं और आप जैसे महान ऋषि मुनियों की तो वहाँ सख्त आवश्यकता है। आपको वहीं जाना चाहिए। अवश्य देव ऋषि। नारायण नारायण। दादी माँ, ये दाए देश क्या होता है? इस जमाने के पर्शिया को पुराने दौर में धायधीश कहा जाता था और यहाँ के लोग बहुत क्रूअल और वायलेंट हुआ करते थे। दादी माँ, क्या विश्वामित्र सच में वहाँ गए? हाँ जरूर। और फिर सावधान, सम्राटों के सम्राट, वीरों के वीर, सहाय के राजा श्री 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 अग्नि साहब पधार रहे हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। वशिष्ठ पर अर्जित करने का है। मेरी सारी संपत्ति इसके पति को दरबार में उपस्थित किया जाए। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम कौन हो? महाराज, इसकी तो जबान नहीं काटते थे। तुम क्या मेरी जबान काटोगे? मैं तो यहाँ कर रहा था। हमारे दरबार की तौहीन करो तुम। तुमको राजा बोल के हमारा अपमान करो तुम। हमारी दरबार की मर्यादा का उल्लंघन जो करे उसकी जबान नहीं काटता है उसका गला। माफ कीजिए शहंशाह, आपको जताने की जुर्रत कर रही हूँ। ये एक महान तेजस्वी ऋषि हैं। इनसे तो देवता भी डरते हैं। महान ऋषि। आवेश कीजिए। ओम साईराम ह्रीं क्लीं क्लीं नारायण बच्चा।
दादी माँ, क्या उस समय के लोग सच में जादू टोना करते थे? बेटा, जादू तो नहीं, यहाँ के लोग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में भी बहुत माहिर थे। देवी, क्या ऋषि घर पर है? नहीं, वह तो अभी दरबार में है। क्या हुआ, जरा विस्तार से बताओ। क्या बताऊं देवी, बरसात तो होती है परंतु धरा पानी ही नहीं सोख रही। हाँ देवी, इसी कारण धान्य की उपज भी कम हो गई है और हमको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है देवी। अरे चिंता नहीं करो, उनके आते ही तुम्हारी बात उनके समक्ष रखूंगी। प्रणाम देवी। देवी कहाँ हो? ले आया। प्रणाम गुरुदेव, आपका दिन कैसा हुआ? कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण व्यथित हूँ, उनका समाधान नहीं मिल रहा। समस्या से स्मरण हुआ, विमला और उसके पति आए थे, कह रहे थे धरा पानी नहीं सोख रही। ऐसे ही कुछ समस्याएं हैं, बरसात तो होती है परंतु धूप पानी नहीं सोखता। ठीक है, पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, फिर सोचेंगे। उत्तम, अत्यंत ही उत्तम देवी। हमने ऐसा क्या किया? आपने इस घोर समस्या का समाधान निकाल दिया। आपको मैं समझाता हूँ। हमारा राज्य आर्यभट्ट कृष्णी नदी के कुल में बना हुआ है और कृष्णी नदी के जल से ही हमारे सारे खेत खलियान बनते हैं। अगर हम कृष्णी नदी के ऊपर एक बांध बांध दें और जल को एकत्रित कर लें, तो स्थान में जल मिल सकता है और हमें बरसात के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पर इससे पड़ोसी राज्य के कई स्थान डूब सकते हैं, परंतु अन्य राज्यों में कभी कोई विकट नहीं आएगी। अवश्य ही ये समस्या है। हम कल दरबार में इसको प्रस्तुत करेंगे और आपका सुझाव अत्यंत ही उत्तम मिलेगा। दादी दादी, फिर क्या हुआ? हे भगवान, इतनी लंबी कहानी है, मेरे तो जोड़ों में दर्द हो गए। जा, मेरे लिए ग्लास पानी लेके आ। ओके दादी माँ। सभासदों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे राज्य में अकाल की स्थिति आ चुकी है। उसी का निवारण करने के लिए ये बैठक बिठाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे राज्य में अन्न की उपज भी कम हो गई है, इसके कारण राज्य में डकैतों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। इसका कोई उपाय बता- ये मुनिवर, बताइए इसका क्या हल है? हे राजन, इस समस्या का अत्यंत ही उत्तम हल है जो कि हमारी पत्नी अरुंधति ने हमें बताया। हम अवश्य आपको वह सुझाव देंगे। हमारे राज्य के तट में ही कृष्णी नदी का प्रवाह और देवी कृष्णी नदी के आशीर्वाद से ही सारे खेत खलियान शस्य श्यामल होते हैं, परंतु देवराज इंद्र के द्वारा आए हुए वे हमारी धरती सोख नहीं रही। यही हमारा दुर्भाग्य है, परंतु हमारा दुर्भाग्य के साथ एक सौभाग्य भी आता है। अगर हम नदी को प्रतिरोधित कर दें, उसके ऊपर एक बांध बांध ले, तो जल को एकत्रित कर हमारी सारी प्रजा शस्य श्यामल हो सकती है और सबके खाने में अन्न हो सकता है। परंतु राजन, एक विशेष समस्या है। समस्या यह है कि इस बांध के साथ आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कहा है, उनकी कुछ सीमाएं डूब हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप तुरंत ही एक आमंत्रणा कीजिए और उनसे इस संदर्भ में वार्तालाप करें। अधिकतर गुरुदेव, अभी हम सभी राज्य के राजाओं को बुलाते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं उनके सामने। सावधान, श्रेष्ठ राजा वीरों के वीर, दहाई के राजा अत्यशा पधार रहे हैं। सावधान, बिगड़ी देश के सम्राट श्री श्री दायुष महाराज पधार रहे हैं। आर्यवत्य सम्राट भारत सुदाश महाराज
ये राजा, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे सब राज्यों में अकाल की स्थिति आ चुकी है। इसके लिए मेरे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम कृष्णी नदी के तट पर बांध बांधें। ये मिथ्यवासी है। बांध बांधने पर अन्य सभी राज्यों पे बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। राजन, ये तो हमें पराजित करने का इनका प्रपंच है। तुम आर्यवासियों की यही प्रवृत्ति है, उनके स्वार्थ के लिए बाकी सबका अनर्थ कर देते हो। महाराज आदेश दीजिए, आपके एक इशारे पे इसका सर कलम करके आपके कदम में रख दूंगी। तुम लोगों को सवाल नहीं देता, वरना तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे राजा को भेंट दे देंगे। नहीं होता। चले गुरुदेव, चलिए। अन्य की कमी नहीं है, इसीलिए ये लोग बांध बांधने का प्रस्ताव रख रखे हैं। हमें तो इनको जल्द से जल्द पराजित करना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, अगले अमावास की रात तक हम पूरे आर्यवर्त को मिट्टी में मिला देंगे। तो आज्ञा हो। सभासदों, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आपदा आ गई है, जल्दी आइए। महाराज, महाराज, चाहे राजा युद्ध का डंका बजा चुके हैं, वह लोग कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। इसमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें अपनी सेना के बल से कोई संदेह नहीं है, किंतु इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या के साथ लड़ना हमारे लिए कठिन होगा। हे मुनिवर, कुछ उपाय दीजिए। हे राजन, आप निश्चिंत होकर युद्ध कीजिए। देवताओं का आशीर्वाद आप पे है और आपका ये गुरु कुछ समाधान अवश्य निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। चलिए। नारायण नारायण मुनिवर। आप तो जानते ही हैं आर्यवर्त में कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। हे देवर्षि, आपको सर्व ज्ञाता है, आप ही समाधान निकालिए देवर्षि। मुनिवर, करना चाहो अगर शत्रु की दुर्गति और मिटाना चाहो उनकी मति, तो बदल दो बहती नदी की गति। नारायण नारायण नारायण। ओम इंद्राय नमः। आपको फूलने और हल्दी को फूलने वाले आर्यों की समस्या आ रही है। उपाय निकाले देवर्षि। आप चिंतित न होइए, मैं तो कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप अपने पुत्रों को साथ में लेकर कृष्णी देवी की माता की आज्ञा लेकर बांध बनवाने का काम शुरू कीजिए। चलो, रक्षा चलो। ये कृष्ण से आवाहन मंत्रणा करनी है। हे देवी, आप तो जानते ही हैं आर्यवर्त में कितना बड़ा विपत्ति आने वाली है। इसलिए हमें आपकी अनुमति चाहिए। आपकी धारा को रोक कर वहाँ बांध के इस संकट को हल करना चाहिए। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम किस विपत्ति से गुजर रहे हो। मुझे पूजने वाले तथा इंद्र को पूजने वाले पुत्र, मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम मुझ नदी पर बांध बना के लोगों का कल्याण कर सको। जय हो देवी। कल्याण। परंतु कृष्ण नदी के प्रश्न को मत जाइएगा। आप संकोच जैसा आपने गुरुदेव, जैसा आ जाओ सैनिकों, अभी भी वक्त है। कब से इस तरह
दादी माँ, तो क्या हमारी राज जीत गई? हाँ बेटा, करेज और विजडम से छोटी सेना भी बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। दादी माँ, तो बंदी में रहे ऋषि और महर्षि को मार दिया गया। अरे बेटी, आगे की कहानी तो सुन। हे वत्स, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हो। हे गुरुदेव, मुझसे ऐसे इन राजाओं की हालत नहीं देखी जा रही और इतने महान महर्षि विश्वामित्र, ये हालत शोभा नहीं देती महाराज, शोभा नहीं देती। कृपया करके इसको छोड़ दीजिए, हमें ऐसे संस्कार नहीं है माते। अवश्य ही आर्य, ये कोई भी गुनहगार नहीं और ये महर्षि विश्वामित्र मेरे अत्यंत ही मित्र है। हमारी इस कहानी को एक साथ प्रकाशित करने के लिए विश्वामित्र को आमंत्रित किया जाए तो हमारे प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना उन्हीं से शुरू। आइए विश्वामित्र, आइए राजन, आइए आइए। हमारा धर्म नहीं सिखाता है। मैं यह चाहता हूँ इस कहानी को कृपया पिरो के आप इनसे वेदों की रचना कीजिए, वेदों की रचना कीजिए। अग्नि पूर्वे वीर नारायण नारायण। नम्रता और सद्भाव के प्रतीक लोकाचार्य और शिरोमणि राजा सुदास भरत के नाम पर अग्नि को पूजे जाने वाली इस आर्यों की भूमि का नाम भारत से संबोधित किया जाए। नारायण नारायण। अरे दादी माँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेटी, ये तो समुद्र में एक बूंद ऐसी कहानी है। इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, खान पान बदलता है और तो और मौसम भी बदलते हैं। पर यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी से आज हम शून्य से चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं। और आप जैसे और तुम जैसे सारे युवाओं से यही उम्मीद है कि भारत का परचम और ऊंचा लहराएं। वंदे मातरम।